जब भी आप बीमार पड़ते हो तो आप अपना टेस्ट करवाने के लिए एक लेबोरेटरी में जाते हो और जब अगर आपको नहीं पता होता है किस बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर के पास आप लिखवाते हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर आप खुद जानोगे कि आपकी कौन-कौन से बीमारी के लिए कौन-कौन से टेस्ट करवाया जाता है और उसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो हमको देखने की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे सीबीसी जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं। ये टेस्ट में हमें पता चलता है कि आपके शरीर के अंदर कितना हीमोग्लोबिन मौजूद है यानी कि एचबी, डब्ल्यूबीसी कितना है और प्लेटलेट की संख्या क्या है। ये जो पैरामीटर होते हैं ये बताते हैं आपके शरीर में खून की कमी तो नहीं है, कभी किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो आपको नहीं हो गया है या आपके शरीर के अंदर किसी इन्फेक्शन की वजह से प्लेटलेट की संख्या तो कम नहीं हो गई है। वह इस टेस्ट के माध्यम से यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट जो टेस्ट होता है इस टेस्ट के माध्यम से आपको पता चलता है। नेक्स्ट हम टेस्ट देखते हैं ब्लड शुगर लेवल। जो भी डायबिटिक के व्यक्ति होते हैं उनमें ब्लड शुगर लेवल जांच करवाया जाता है और उसमें हम तीन तरह से जांच करते हैं। पहला होता है फास्टिंग शुगर, पीपी जिसको पोस्ट प्रेंडोल शुगर बोलते हैं और रैंडम शुगर। ये होता क्या है जो फास्टिंग शुगर होता है वो 10 से 12 घंटे का फास्टिंग के बाद किया जाता है, नहीं जब आप खाना खाते हो उसके 10 से 12 घंटे के बाद किया जाता है टेस्ट। शुगर एक पीपी शुगर होता है जो कि खाना खाने के 2 घंटे बाद किया जाता है और एक होता है रैंडम यानी कि जब आप कभी भी खाना खाने के, नाश्ता खाने के, कभी भी आप इस टेस्ट को करवा सकते हैं जिससे आपको पता चल सके कि आपके शरीर में जो डायबिटिक है उसका लेवल क्या है। नेक्स्ट आता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हम बेसिकली चर्बी की जांच के लिए किया जाता है। ये हमारे शरीर में कितना कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, कितना ट्राइग्लिसराइड हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है, एचडीएल और एलडीएल। जिसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये टोटल चर्बी को बताता है, ट्राइग्लिसराइड एक वसा होती है, एचडीएल जो होता है ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि एलडीएल होता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल कितना मौजूद है और फिर बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर कितना मौजूद है। ये टेस्ट आपको फास्टिंग में करवाना चाहिए, नॉन फास्टिंग में होता है, लेकिन आपको 10 से 12 घंटे की फास्टिंग में आपको टेस्ट यह करवाना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि आप चलते हो तो थोड़ा-सा चलने के बाद से थोड़े हांफने लगते हो, थकान महसूस हो जाती है। जगह-जगह अगर चर्बी शरीर में ऐसा लग रहा है कि वसा जैसे अगर हो रहा है, तो ये टेस्ट आप आराम से करवा सकते हो। फिर उसके बाद से हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट होता है वो होता है लीवर फंक्शन टेस्ट जिसको हम एलएफटी के नाम से जानते हैं। यह टेस्ट हमारे लीवर की बीमारियों की जांच करने के लिए किया जाता है कि आपके शरीर के यानी आपके लीवर के अंदर किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। और इसमें हम देखते हैं कि आपके ब्लड में टोटल बिलिरुबिन की मात्रा कितना है, डायरेक्ट बिलिरुबिन की मात्रा कितना है, एएसटी, एएलटी, अल्कलाइन फास्फेट, टोटल प्रोटीन और एल्बुमिन। ये जो पैरामीटर है इसमें देखा जाता है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपके शरीर में अगर बिलिरुबिन का लेवल अगर बढ़ गया है तो मतलब आपको शायद जॉन्डिस हो सकता है। एसजीओटी पीटी अगर बढ़ गया है तो आपको ये पता लग सकता है कि आपके लीवर में कहीं पे सूजन तो नहीं हुआ है। जो लोग अल्कोहलिक होते हैं उनके लिए पता चलता है अल्कलाइन फास्फेट अगर बढ़ा होता है तो कोई अल्कोहलिक लिवर डिसीज तो नहीं हो रहा है। आपके बॉडी के अंदर कितना प्रोटीन मौजूद है, कितना एल्बुमिन मौजूद है, वह इस टेस्ट के माध्यम से पता करते हैं यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट के माध्यम से। अब हम जान लेते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। ये हमारे किडनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका किडनी किस तरह से काम कर रहा है, उसकी स्थिति क्या है, इस टेस्ट के माध्यम से हम पता करते हैं। जिसमें हमको किडनी में यूरिया लेवल और क्रिएटिनिन लेवल ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस लेवल के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि आपका किडनी किस तरह से यानी कि ठीक से काम कर रहा है या कुछ उसमें प्रॉब्लम हुई है कि नहीं हुई है। तो इसलिए किडनी का टेस्ट करवाया जाता है। जो नेक्स्ट आता है वो होता है थायराइड फंक्शन टेस्ट। किसी व्यक्ति को आप देखते हो कि थायराइड हो गया है तो थायराइड की जांच के लिए थायराइड फंक्शनल टेस्ट किया जाता है जिसमें T3, T4 और TSH देखा जाता है। थायराइड एक ग्रंथि होती है जो कि आपके गले के पास मौजूद होती है जो कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो। तो वो चेक किया जाता है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है TSH का लेवल। अगर कोई व्यक्ति जिसका वजन अचानक से अगर बढ़ना चालू हो गया है या बढ़ रहा है तो उसके लिए TSH का जो रिपोर्ट होता है, TSH जो वैल्यू होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए थायराइड का टेस्ट करवाया जाता है। तो जो बेसिकली जो मेन जो टेस्ट होता है जिसकी रेगुलर जरूरत होती है उस टेस्ट के बारे में मैंने बताया इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।